नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि पोस्ट ऑफिस ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया स्कीम के बारे में। हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के एनएससी स्कीम के बारे में। एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी स्कीम 5 सालों के लिए फिक्स्ड होता है और जो सबसे अच्छी बात है कि इस स्कीम में आपको 7.7% का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, जो कि पोस्ट ऑफिस के वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स है। आप कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा एससीएसएस और एसएसए में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, पर वो दोनों अलग कैटेगरी के अकाउंट हैं। आज हम एनएससी के बारे में बात करेंगे, साथ ही पूरा कैलकुलेशन के साथ दिखेंगे कि हम कितना इन्वेस्ट करने पर हमें कितना मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको एनएससी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप डिसीजन ले सकेंगे कि आपको इस स्कीम में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि ये अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है। देखिए, जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है ये इंडिया का कोई भी नागरिक ओपन करवा सकता है। वो चाहे सिंगल भी करवा सकते हैं या फिर ज्वाइंट भी करवा सकते हैं। अगर आप ज्वाइंट करवाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3 लोग करवा सकते हैं। माता पिता अपने छोटे बच्चे के नाम पर भी ये अकाउंट खुलवा सकता है। अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, चाहे वो किसी रूप से हो, माता पिता उनके नाम पर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई बच्चा 10 साल से ज़्यादा की उम्र का हो तो वो खुद से अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें हम कितना रुपए जमा कर सकते हैं। तो इसमें मिनिमम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं, पर ध्यान देने वाली बात है कि आप जो भी जमा करेंगे वो 100 रुपये के मल्टीपल में होना चाहिए और एक आदमी जितना चाहे उतना अकाउंट खुलवा सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही अब हम टैक्स बेनिफिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एटीसी के अंदर 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। इस स्कीम में ये एक मेजर बेनिफिट है जो कि एफडी आरडी से एनएससी स्कीम को अलग बनाती है। एनएससी स्कीम में टीडीएस नहीं काटा जाता है, पर आईटीआर भरने के टाइम आपको इसका इनकम शो करना होगा। अब देख लेते हैं कि बीच में अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाता है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाता है। देखिए, एनएससी स्कीम 5 साल के लिए होता है और 5 साल के पहले आप इसे क्लोज नहीं करवा सकते हैं, पर कुछ कंडीशन में ये क्लोज किया जा सकता है। पहला ये कि अगर खाता धारक का किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है तो उस केस में ये अकाउंट को बंद किया जा सकता है। और दूसरा, अगर किसी बैंक के पास इसको गिरवी रखा गया है और खाता धारक का मृत्यु हो गया है तो बैंक उसे क्लोज करवा सकता है, या फिर अगर कोर्ट से ऑर्डर आ जाए तो इसे क्लोज किया जा सकता है। इसे खाता धारक क्लोज नहीं करवा सकता, पर एनएससी सर्टिफिकेट को बैंक में गिरवी रखकर इसके अगेंस्ट लोन ले सकता है। इस स्कीम में ये एक बेनिफिट दिया गया है। अब हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि कितना निवेश करने पर हमें कितना मिलने वाला है। कैलकुलेशन करने के लिए टेन्योर 5 साल का रखा गया है और इंटरेस्ट रेट 7.7% का रखा गया है। अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के बाद 44,903 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी अमाउंट 1,44,903 रुपये मिलेगा। अगर आप 2 लाख रुपए निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी के बाद आपको 2,89,807 रुपये मिलेगा। और अगर आप 3 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के बाद 4,34,710 रुपये मिलेगा। और अगर 4 लाख रुपए निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी के बाद आपको 5,79,614 रुपये मिलेगा। और 5 लाख निवेश करने पर 7,24,517 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप 10 लाख रुपये एनएससी में निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी के बाद आपको 14,49,034 रुपये मिलेगा। और 15 लाख रुपये निवेश करने पर 21,73,551 रुपये मिल जाएगा। और अगर आप 20 लाख रुपये निवेश करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के बाद 28,98,068 रुपये मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।